राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज हम मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के कीर्ति नगर सीनियर सिटीजन ग्राउंड में उपस्थित हैं और हमारे साथ मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के निगम क्षेत्रों से मोती नगर और करमपुरा के दो प्रत्याशी और दोनों कांग्रेस के पधार चुके हैं। दिल्ली नगर निगम क्या है? दिल्ली नगर निगम का आपके जीवन से सीधा संबंध है, इसीलिए यह चुनाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आपके घर में किसी का जन्म होता है तो जन्म प्रमाण पत्र देने का काम नगर निगम का दायित्व है। अर्थात जब आप धरती पर अवतरित होते हैं तो आपको जन्म प्रमाण पत्र लेना होता है, तो वह काम एमसीडी करता है। दूसरा, जब आदमी जन्म लेता है तो एक समय के बाद वह इस दुनिया से विदा भी होता है। और हम लोग सीनियर सिटीजन ग्राउंड में बैठे हुए हैं, तो हम आपको ये बता दें कि जब हमारे घर से कोई बुजुर्ग विदा होते हैं तो मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसकी जिम्मेवारी भी नगर निगम की होती है और आपको वहां से मृत्यु प्रमाण पत्र लेना होता है। तो जन्म और मृत्यु दोनों का सीधा संबंध नगर निगम से है, इसीलिए नगर निगम कितना महत्वपूर्ण है यह आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद आता है जो आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के विकास की बातें, चाहे आपकी गलियां हो, चाहे आपका पार्क हो, चाहे आप मकान बना रहे हो, सभी के लिए आपको सीधा नगर निगम से संबंध स्थापित करना होता है और आपको अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराना होता है। और ये जिम्मेवारी उन प्रतिनिधि का बनता है जिन्हें आप मतदान कर करके चुनते हैं। और आपको पता ही है जो कि चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव के समय, वोट डालने के समय, और वोट डालने के बाद और मतगणना के बाद क्या होता है यह बात भी किसी से छुपी नहीं है। तो आपको बहुत ही सोच समझकर अपना निर्णय लेना है, अपने मत का प्रयोग करना है और अधिक से अधिक लोगों को मतदान करना चाहिए, क्योंकि यह एक उत्सव भी है और यह आपका अधिकार भी है। नगर निगम इतना महत्वपूर्ण है जो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव की बात हो या विधायक की चुनाव की, एमएलए की चुनाव की बात हो, उन लोगों से आपको बाद में काम पड़ता है। पहले आपको अपने निगम पार्षद से सीधा जुड़ना होता है। इसीलिए जाना पहचाना, जो आपके बीच में आपकी समस्याओं को समझ सके, आपके दर्द को अनुभव कर सके, आप वैसे प्रत्याशी का चुनाव करना, वही आपके आगे 5 साल के भविष्य का निर्धारण करेंगे। अब हम आपको बता दें अपने बारे में, क्योंकि यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जिससे अपनी बात कह रहे हैं कहीं वो भी मौका देखकर पलटू राम तो नहीं हो जाएगा। और मीडिया पर यह आरोप लगातार लगता रहता है। तो हमारा नाम ललित सुमन है। मैं आपके क्षेत्र से पिछले 27 वर्षों से इंडिया दर्पण दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन कर रहा हूं, उसका एडिटर हूं। हमारी पत्रिका है मदर इंडिया पत्रिका और हमारे न्यूज पोर्टल का नाम है DID न्यूज। इसके अतिरिक्त नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर आप जो आज उपस्थित हैं,
उसका दिल्ली न्यूज मैं अभी देख रहा हूं और भविष्य में हो सकता है जो आगे भी अगर चैनल को लगेगा जो हम निर्भीक हैं, निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, तो और भी सेवा मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले श्रीमती संजय नीलम निझावन जी से। अब इनके समर्थन में अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर जनता के बीच जाएं और इनके हाथ को भी मजबूत करें, साथ साथ आप जिस दल से जुड़े हुए हैं उसे भी मजबूत करें, और उससे भी बड़ी बात है आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुने और अपने आप में मजबूती लाएं। क्योंकि हम अक्सर, क्योंकि हम एक अखबार नवीस हैं, पत्रकार हैं, इसीलिए अभी हम 2 दिन पहले हमारा जयपुर में राष्ट्रीय 2 दिन का सम्मेलन था राजस्थान में, तो वहां भी हमने मंच पर कहा, राजस्थान सरकार के पर्यटन मंत्री हमारे साथ थे, वहां की मेयर हमारे साथ थी, तो हमने कहा था जो पत्रकारों के लिए 2 पंक्ति वहां से शुरू करते हैं। धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, अगर सो गए, अगर सो गए कलम के सिपाही, वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। तो आप जनप्रतिनिधि का जितना दायित्व है उससे कई गुना ज्यादा जिम्मेवारी हम मीडिया नवीसों की भी बनती है इस राष्ट्र के प्रति। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के दिल में सबसे पहले राष्ट्र प्रेम जगना चाहिए, राष्ट्र सर्वप्रथम होनी चाहिए। व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध जरूर रखिए, लेकिन जब कभी भी राष्ट्र की बात हो, जब कभी भी राष्ट्र के लिए निर्णय लेने की बात हो, तो सबसे ऊपर राष्ट्र होनी चाहिए। और जब राष्ट्र रहेगा तो हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, गीले भी होंगे, शिकायतें भी होंगी, प्रशंसा भी होगा, तारीफ भी होगा, विकास भी होगा। ना तो आप किसी जाति पे जाएं, ना तो आप किसी धर्म पे जाएं, ना आप किसी वर्ग पे जाएं, ना आप किसी भेद पे जाएं, ना आप ऊंच पे जाएं, ना आप नीच पर जाएं। आप अपने अंदर के मानवता को, इंसानियत को जिंदा रखें, और अगर आप अपने अंदर के मानवता को, अपने अंदर के इंसानियत को जिंदा रखने में सफल हो गए तो आपका इस धरती पर आना सफल हो गया। आपको किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कांग्रेस प्रत्याशी युवा है और कांग्रेस ने बड़े दिनों के बाद एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता की पत्नी को यहां से प्रत्याशी बनाने का काम किया है। नीलम संजय निझावन जी का सर्वधर्म संगम टीवी चैनल पर सीधा प्रसारण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नीलम जी, आज का मेरा विषय है, हमने रखा है विषय क्योंकि चुनाव के समय सभी लोग बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े दिवा स्वप्न दिखाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद जो स्थिति बनती है, मुझे सब पता है किस ईंट के नीचे क्या छुपा है, मेरी जानकारी में है। लेकिन हम यह चाहते हैं जो आप सभी अपने क्षेत्र की जनता के लिए, पार्टी ने जो आपको प्रत्याशी बनाया है, तो आप सबसे पहले अपने क्षेत्र के और देश को, प्रदेश को, जो इस नेशनल टीवी चैनल के माध्यम से आपको देख और सुन रहा है, आप उन्हें बताइए। आपके पास मौका है 5 मिनट का। आप 5 मिनट में अपने बारे में आप विस्तार से बताइए, जो कि आपके क्षेत्र का मतदाता, क्योंकि मैं पूरे मोती नगर विधानसभा के सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि को आमंत्रित किया हूं, तो आप अपने क्षेत्र के मतदाताओं को आप यह बताइए कि आपके क्षेत्र की मतदाता आपको क्यों वोट दे, आपकी पार्टी का समर्थन क्यों करे,
जो भी आपके दिल में हो आप ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि यह एक निर्भीक और निष्पक्ष मंच है। हमारा सिद्धांत है न कहो से दोस्ती न कहो से बैर। तो मेरे लिए सब एक बराबर हैं। मेरे लिए कोई भी राजनीतिक दल ना तो मेरा दोस्त है न मेरा दुश्मन है। मैं सभी के चहेते पत्रकारों में से, संपादक में से एक हूं और चुनाव जीतने के बाद सबसे सीधा संबंध मेरे साथ ही स्थापित करके रहना होता है जनप्रतिनिधि को, और मैं उससे सचेत करता रहता हूं, उसकी गलती को बेहिचक बताता रहता हूं। आपका स्वागत है। मैं नीलम संजय निझावन, मोती नगर क्षेत्र वार्ड नंबर 90 से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनी गई हूं। आज नगर निगम चुनाव है जिसमें हमारे पास समय आ चुका है कि हम बीजेपी सरकार और आप सरकार से सवाल करें कि पिछले 2007 से 2022 तक 15 सालों के अंदर उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में क्या विकास किया है। परंतु अफसोस है कि मेरे सामने वो पार्टी इस वक्त उपस्थित नहीं है। मैं आप सबको यही आश्वासन देती हूं कि अगर मुझे मौका मिलता है आप सबके सहयोग से आगे बढ़ने का, तो अपने क्षेत्र के विकास के लिए मैं जी जान लगा दूंगी। जितना हो सकेगा मैं आप सबकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करूंगी। मैंने पीछे अभी पद यात्रा की, कुछ क्षेत्रों में जगह जगह सड़कों पर इतने गड्ढे थे कि मेरे साथ चलने वाले साथियों के पैर मुड़ गए और उनको मोच आ गई। कितने अफसोस की बात है कि एक आम आदमी सड़क पर चल भी नहीं सकता। गंदी गंदी नालियां, कूड़े के ढेर जगह जगह हमें सामने दिखाई दिए। ये सब एमसीडी का ही काम था। आज मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि पिछले 5 सालों में उन्होंने क्या विकास किया। साफ और सुंदर दिल्ली बनाने के वादे करने वाले कहाँ गए वो पार्षद? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हो। लेकिन फिर भी आज हमें मौका मिला है तो मैं इस क्षेत्र का विकास पूरे दिल से करूंगी और इस क्षेत्र को एक चमकता हुआ क्षेत्र बना के सबके सामने रखूंगी। बीजेपी सरकार पिछले 15 सालों से सत्ता में है, तो उनसे हमारा हक बनता है कि हम उनसे पूछें कि उन्होंने 15 साल में क्या विकास हमारे सामने किया। सड़कों की हालत, नालियों की हालत, ड्रेन सिस्टम और पोल्यूशन। सबसे बड़ी बात पोल्यूशन की है। जिस क्षेत्र के अंदर बंदा सांस नहीं ले पा रहा, कोई कितनी ही बीमारियों से हम घिर चुके हैं। मैं पूछना चाहती, पिछले कुछ लास्ट ईयर्स में कोरोना के टाइम पे हमारे देश में हाहाकार मचा हुआ था और हमारे पार्षद कभी कोई सामने कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं पिछले कितने कोरोना के टाइम पे मेरे पति ने, मेरे बेटे ने जी जान लगाकर जनता की सेवा की और कोई हमें निगम पार्षद दिखाई नहीं दिए सड़कों पर। सब अपने अपने घरों में छिपे बैठे थे। और दिल्ली सरकार उस वक्त कोरोना के टाइम पे जब लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपना दम तोड़ रहे थे, उस वक्त वो शराब के ठेके बेच रहे थे। जगह जगह उन्होंने कुछ कदम के फासलों पर शराब के ठेके खोले और उसको इस तरह जनता के बीच में एक के साथ एक फ्री कर दिया, 25% डिस्काउंट कर दिया, जिसकी वजह से हमारे युवा शक्ति उस शराब को पीकर अपने घरों में जाकर महिलाओं पर अत्याचार करती थी। क्यों? क्योंकि शराब पीने के बाद आदमी समझ नहीं पाता कि उसको क्या है। बेरोजगारी, चारों तरफ बेरोजगारी हो चुकी है। तन समर्पित, मन समर्पित, कीर्ति नगर, मोती नगर जनता के लिए, परिवार के लिए मेरा जीवन समर्पित होगा। निस्वार्थ सेवा करते हैं
निस्वार्थ सेवा करेंगे। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि एक बार मौका दे के दीजिए। धन्यवाद नीलम संजय निझावन जी। आप 5 मिनट अपनी बात कही हैं और सवाल जब पब्लिक पूछेगी तो आप उसका जवाब देंगे, आपको और भी मौका मिलेगा। ये तो 5 मिनट का समय सीधा अपने दिल की बात आप जनता से कह सकें, इसीलिए ये काम नेशनल टीवी नहीं करती है, जो किसी भी कैंडिडेट को इतना मौका दे अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर कहने का। यह सर्व धर्म संगम, इस चैनल का नाम है सर्व धर्म संगम, सभी धर्मों का संगम जो चैनल कराता हो उसका नाम है सर्व धर्म संगम। तो यहां हम सर्व धर्म संगम को आमंत्रित किए हैं। अब अंधल के प्रत्याशी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, कोई पद यात्रा में है, किसी कोई कार्यक्रम में है। एक दो ने कहा जो उनके यहाँ किसी के क्रिया का जो है सो भंडारा चल रहा है, तो वो लोग आएंगे। लेकिन आपने जो बातें कही हैं, आपने पूरे देश को संबोधित किया है, आपने अपने क्षेत्र के मतदाताओं को संबोधित किया है और आपकी बात पर वो लोग मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे और फिर 4 तारीख को अपने अपने घरों से निकलकर निर्णय करेंगे। ये सब उनका काम है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हम उनको कुछ नहीं कह सकते। हमारे बीच में करमपुरा से निगम पार्षद के प्रत्याशी कांग्रेस के सत्यदेव गोयल जी है। सत्यदेव गोयल जी भी कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ताओं में से एक रहे हैं। इनका नाम क्षेत्र की जनता जानती है, इनको चेहरे से जनता पहचानती है। अब हम उनसे आग्रह करेंगे कि आप नेशनल टीवी चैनल सर्व धर्म संगम पर हैं, जिसका आयोजन इंडिया दर्पण दैनिक समाचार पत्र, मदर इंडिया पत्रिका, DID न्यूज द्वारा किया गया है। तो आप जो भी बोलेंगे वह नेशनल टीवी पे तो चल ही रहा है, लाइव सीधा लोग देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त रात को 9:30 बजे प्रतिदिन मैं उस चैनल पे आता हूं, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम को लेकर। तो मैं उसमें भी आप लोगों की बात को रखने का प्रयास करूंगा। इसके अतिरिक्त हमारे जो समाचार पत्र हैं दैनिक इंडिया दर्पण, उसके माध्यम से भी जन जन तक आपकी आवाज को, आपकी बात को, क्षेत्र की समस्या को, क्षेत्र के निवासियों के दर्द को आगे मैं रखने का प्रयास करूंगा। आपका स्वागत है सत्यदेव गोयल जी। आज की इस परिचर्चा में, डिबेट में दोनों वार्डों के सभी प्रत्याशियों को आमंत्रित किया गया था। ये बात निश्चित हो चुकी है अब कि जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो इस डिबेट में नहीं आए, वो घबरा गए हैं और नहीं आए इस डिबेट के अंदर। इससे साबित होता है 89 और 90 के अंदर कांग्रेस की जीत है। अगर उनके अंदर एक डर है इस बात का कि हम परिचर्चा में जाएंगे तो लोग हमसे सवाल पूछेंगे क्षेत्र के बारे में, हमारे कार्यकाल के बारे में, क्या जवाब देंगे हम, किस मुंह से उनके सामने हम जाएं, किस बात को हम रखेंगे जनता के सामने, एक बहुत बड़ी बात है। तो आज हमें निश्चित कर दिया है जनता ने, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हमारी जनता क्यों ना हो, चाहे 89 की हो चाहे 90 की हो, कि कांग्रेस प्रत्याशी जो हमें दिए गए हैं कांग्रेस ने इस क्षेत्र की सेवा करने के लिए, उनकी निश्चित जो जीत है, इन्हें हमारे जो प्रत्याशी दूसरी पार्टियों के हैं उन्होंने निश्चित कर दिया है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूं इस बात के लिए, इस डिबेट में ना आकर के उन्होंने। मेरे क्षेत्र के अंदर 89 में भ्रष्टाचार इतना है कॉर्पोरेशन के माध्यम से। आज वहां अगर कोई मकान बनाता है कॉर्पोरेशन का, वहां पर जेई, पुलिस डिपार्टमेंट, क्या अनेकों विभागों के पदाधिकारी वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, उसका मकान बनाना मुश्किल है। सड़कें टूटी हुई हैं। हमारे यहां ना तो हमारे विधायक ने, जो आपके विधायक हैं और जो पीछे हमारे यहां भाजपा की कौंसल रही हैं, किसी ने भी कोई कार्य नहीं किया है। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से आज कॉर्पोरेशन के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। सांस लेना मुश्किल है दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन के भ्रष्टाचार के कारण। आज हमें विचार करने की आवश्यकता है। और जहां तक मेरे क्षेत्र की बात है 89 की, कांग्रेस ने मुझे अपना विश्वास प्रकट करके एक प्रत्याशी के रूप में मेरे वार्ड में मुझे भेजा है।
विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने क्षेत्र की जनता को इस चैनल के माध्यम से कि यदि आपने मुझे एक बार मौका दिया, क्षेत्र का जो भी विकास रुका हुआ है इस विकास को करने में हम अपना सहयोग देंगे। भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, वहां से गंदगी को मिटाएंगे। आज तक जो विधायक ने और जो पार्षद ने, आपके पार्षद और उन विधायक ने मिलकर जो काम नहीं किया है उन कामों को पूरा करेंगे। ये वादा नहीं, ये झूठा वादा नहीं, काम करने का वादा हमारा होगा, सिर्फ दिखावे की बात नहीं और वादों की बात नहीं। मेरी बहन 90 वार्ड से भी यहां पे उन्होंने अपनी बात रखी है। एक मुझे भी उनके अंदर विश्वास दिखाई देता है, जनता की सेवा करने का, जनता के साथ जुड़ने का एक जज्बा है उनके अंदर। ये उनकी बातों से पता लगता है और ये दिखाई दे रहा है कि बात नहीं कर रही हैं अपने वादे पे। जो कांग्रेस पार्टी ने विश्वास प्रकट किया हमारे अंदर, उस कार्य को पूरा करने के लिए वो उत्साहित हैं। सिर्फ आपका साथ चाहिए हम दोनों को। सिर्फ आप ये ना सोचें कि 90 और 80 के प्रत्याशी यहां बैठे हैं या वो हैं। आप जितने लोग हैं, एक दूसरे के सभी रिश्तेदार भाई बंद हैं, एक दूसरे को आप सभी कह सकते हैं। मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा, यहां पर उपस्थित नहीं है दोनों पार्टियों के प्रत्याशी, वरना आज हम उनसे पूछते कि अपने क्षेत्र के अंदर क्या काम किया आपने। कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे बीच में पार्षद थी, उसने भी सिर्फ अपना पेट भरने के अलावा कोई काम नहीं किया। जिस वक्त तो प्रत्याशी यहां से पार्षद बनी थी, उस वक्त का उनका सारा उठा करके चिट्ठा देख लीजिए और आज उनका दूसरा चिट्ठा देख लीजिए। और हमारे बीच के अंदर जो तीसरे प्रत्याशी हैं, झाड़ू वाले आपके, उनका क्या काम है? पहले कांग्रेस में थे, अब वो आप में आ गए। वहां उन्होंने भ्रष्टाचार किया, अपना पेट भरा, और उनकी पोजीशन क्या थी आप सभी लोग जानते हैं। क्या इसी काम के लिए, अपने भ्रष्टाचार करने के लिए आप पार्टी में आ गए? आपने देखा भाई मुझे वहां टिकट नहीं मिलेगी तो मैं इधर चले जाऊं। ऐसे व्यक्ति को मैं जनता से अपील करूंगा, 89 की मेरे वार्ड की जनता से, आपके इस चैनल के माध्यम से ऐसे प्रत्याशियों को बिल्कुल मत चुनिए जो बिल्कुल भी धोखा देते हैं जनता को। हमें विश्वास आप प्रकट कीजिए। एक बार पार्टी ने हमें आपके बीच में भेजा है। विश्वास दिलाते हम दोनों प्रत्याशी, मेरी बहन यहां खड़ी है, बैठी है, कि आपके सामने जिस विश्वास के साथ हमें भेजा है उस विश्वास को हम पूरा करेंगे, अपने क्षेत्र की समस्या को हल करेंगे और मिलकर के काम करेंगे। निराश नहीं होने देंगे अपने क्षेत्र की जनता को, यह हम दोनों का वादा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा ना कहते हुए आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और मैं इस चैनल के सुमन जी का आभार प्रकट करता हूं कि हमें यहां बुला करके उन्होंने जनता के बीच ला करके हमें मौका दिया है अपनी बात रखने का, आपकी बात को सुनने का। क्योंकि यदि आपकी बात जब तक हम तक नहीं पहुंचेगी तो हम उसका कुछ भी विचार नहीं कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी। धन्यवाद गोयल जी। जब गोयल बोलता हूं तो मुझे क्षेत्र के विधायक भी गोयल हैं, शिवचरण गोयल, और करमपुरा से सटा हुआ है पंजाबी बात, तो दो गोयल अब आमने सामने हैं। आप लोगों को तय करना है जो क्या करना है। इनके सामने जो प्रत्याशी हैं वो कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे। कांग्रेस के शासन काल में, जिस समय में कांग्रेस दिल्ली में शासन कर रही थी, 15 वर्षों तक शीला दीक्षित जी की सरकार थी दिल्ली में, और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। उस समय में अभी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, वो निगम पार्षद हुआ करते थे वहां से, और आज वो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो कांग्रेस के सुनहरे दिन में भी वो थे, और जब जनता ने उन्हें हरा दिया तो वो फिर सत्ता में आ गए। तो ये नेताओं के लिए तो ये कहा जाता है जो ये मौसमी है, मौसम देख करके अपना रंग बदलते हैं। जिधर सत्ता मिल जाता है उधर चले जाते हैं, सत्ता का आनंद लेते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए हमारा चैनल कहता है, इसीलिए हमारा समाचार पत्र
हमारा मीडिया ग्रुप कहता है जो आप समझो, जानो, पहचानो, जो वास्तव में आपके क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, आपके दुख और सुख में कौन शरीक होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज सेवी हैं। जहां हम यहां आज कार्यक्रम कर रहे हैं, यहां सीनियर सिटीजन यहां के, आप आकर के इनसे बात करो, आपको पता चलेगा जो कि इन्होंने कितना संघर्ष किया है। आज हम आप इस अच्छे वातावरण में बैठे हुए हैं, तो इसके निर्माण करने में, इसे सजाने में, इसे संवारने में इन सीनियर सिटीजनों का कितना बड़ा योगदान है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है जो कि आज ये अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी बात को, इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। हम भी सीनियर सिटीजन होंगे, आप भी सीनियर सिटीजन होंगे। हम लोग भी चाहते हैं जो हमारे बच्चे परिवार में हमारी इज्जत करे, मान करे, सम्मान करे। रोटी की चिंता किसी सीनियर को नहीं है, वो अपने जीवन में इतना अर्जित कर लेते हैं, अपने बच्चों के लिए करके छोड़ देते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। उन्हें सिर्फ चाहिए सम्मान। उनके दिल में जो दर्द है, जो भावना है, उसको समझे बच्चा। एक बार दफ्तर से आए, काम से आए, तो पास बैठ कर करके सिर्फ इतना पूछे, डैडी कैसी रही आज की दिन, तबीयत ठीक है, रोटी खा ली, पिता गदगद हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन का इतना महत्व है, और इस देश को जिन्होंने संभाला है, बनाया है, संवारा है, उन सभी सीनियर सिटीजन को मैं इस मंच से धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। जो आपने जो बीज लगाया था, आज वह दरख्त बन करके फल देने लगा है, और सब अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को ले रहे हैं और जी रहे हैं। अब हम सवाल का दौर शुरू करेंगे। हमने सभी प्रत्याशी को आमंत्रित किया था, सभी के दफ्तर से रिसीविंग है मेरे पास, लेकिन अब तक अन्य दल के, कांग्रेस के 2 प्रत्याशी को छोड़कर, 89 से गोयल जी और 90 से नीलम जी को छोड़कर एक भी प्रत्याशी यहां अभी तक नहीं पहुंचे हैं। उनकी अपनी व्यवस्था होगी, या इन लोगों ने जो आरोप लगाया है उस आरोप में सच्चाई है। अगर कहीं से उन्हें सुनाई पड़ रहा होगा, किसी ने बताया होगा, तो वह निश्चित रूप से अपनी बात रखने के लिए आएंगे। अब हम दूसरे सेशन का दौर शुरू करें, उससे पहले हम चलते हैं एक छोटा सा ब्रेक पर। ब्रेक के बाद हम दूसरे सेशन की शुरुआत करेंगे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर 24 नवंबर, 28 नवंबर, 1 दिसंबर को चुनावी अखाड़ा राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ देखना ना भूलें। 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आए हुए सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और देश के कोने कोने में इस चैनल के द्वारा इस कार्यक्रम को देख रहे सभी देशवासियों का धन्यवाद। आप सभी राष्ट्र के सिपाही हैं। राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए आप जहां कहीं भी हैं, आप अपने हिस्से के हिंदुस्तान को सजाइए,
संवारिए और आने वाली पीढ़ी को एक नया भारत, एक नया हिंदुस्तान देने का काम कीजिए। हमारा जीवन का ही मकसद है राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। आज हम इस नेशनल चैनल के माध्यम से आप सभी राष्ट्रवासियों को एक बार फिर बता दें, जो यह देश जब आजाद हुआ 1947 में हमारे देश को आजादी मिली, लेकिन 1947 से लेकर आज जब हम अपने देश की आजादी के 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान देने वाले उन क्रांतिकारियों को, उन वीर बलिदानियों को आज तक शहीद का दर्जा किसी भी सरकार ने नहीं दिया। इससे बड़ी चिंता की बात और क्या हो सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में यह एक राष्ट्रीय विषय है, राष्ट्रीय मुद्दा है, जिस पर लगातार राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम 9 अगस्त को रमेश नगर मेट्रो स्टेशन के निकट जो श्री मोतीनाथ संस्कृत कॉलेज है, उसके प्रांगण में एक शहीद स्मारक है सूर्य मंदिर के बगल में। आप अपने बच्चों के साथ उस शहीद स्मारक पर जाएं। वहां एक घर है, वो एक घरे के अंदर जहां जहां हमारे देश के क्रांतिकारियों के लहू आजादी के क्रम में गिरे थे धरती पर, वहां की पवित्र मिट्टी उस घरे में रखी हुई है दर्शनार्थ। आप लोग जा करके अपने बच्चों को जरूर वह दिखाएं। हमारे कार्यक्रम का मकसद है राष्ट्रीयता को, राष्ट्र को मजबूत करना, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक जिंदा इंसान बनाना, फौलाद तैयार करना, सभी को शिक्षित करना, संगठित करना, तभी जाकर हमारा यह राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा। कहने से घर नहीं संभलता, देश क्या संभलेगा। इसीलिए सबको मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करने की जरूरत है। हमने पढ़ा है, कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता। एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो। अगर आप लोग दिल से अपने अपने हिस्से के हिंदुस्तान को संवारेंगे तो फिर भारत विश्व गुरु बनेगा और निश्चित रूप से बनेगा। मुझे यह पूरा भरोसा है। अब हम दूसरे दौर सवाल और जवाब का शुरू करेंगे। आप अपने प्रत्याशी से सवाल करेंगे और आपके प्रत्याशी उस सवाल का जवाब देंगे। आप अपने दिल में जो भी बातें हैं बेहिचक पूछिए, जानिए, संतुष्ट होइए और फिर 4 तारीख को अपने मत का प्रयोग कीजिए और राष्ट्र निर्माण में और अपने क्षेत्र के विकास में अपना योगदान दीजिए। इसलिए तो कहा जाता है फानुस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, फानुस बनकर हवा जिसकी हिफाजत करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो आप सभी हमारे बीच में नेशनल टीवी चैनल पर हैं। हम आपसे यह जानना चाहते हैं, पहला हाथ आप उठाइए, उनके पास हम आए जो सवाल पूछना चाहते हैं। ये उनको माइक दीजिए और आप अपना सवाल आप किन प्रत्याशी से पूछना चाहते हैं? मैं नीलम निझावन जी से पूछना चाहूंगा जी। धन्यवाद। नीलम निझावन जी आपके सवाल का जवाब देंगे। जी सवाल आपका। सब मैं पिछले 5-6 साल से पहले भी आया था, आम पार्टी के पास आया था। हेलो, आम पार्टी वालों के पास आया था। मैंने कहा था कि लेडीज के लिए शौचालय नहीं है, जेंट्स के लिए शौचालय बहुत बने हुए हैं, लेकिन जेंट्स से कहीं भी खड़ा हो जाता है, आपने देखे होंगे कितना गंदगी है। लेकिन औरतों के लिए क्या शौचालय बनेंगे, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये सवाल ही अपने आप में बड़े शर्म की बात है। मेरे देश के लिए अगर महिलाओं के लिए शौचालय
की बात आ जाती है तो ये अपने आप में ही एक शर्म की बात है। आज भी क्लस्टर एरियाज में कितनी महिलाएं खुले में शौच जाती हैं, इस बात का मुझे अंदाजा है। तो मैं सबसे पहला काम यही करूंगी कि महिलाओं के लिए शौचालय बनाऊंगी। इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी देती हूँ। मेरा निवेदन है जो भी सवाल करें पहले अपना नाम और अपने बारे में, जो बगल में जहां भी आप निवास करते हैं उस जगह का जो है जिक्र करें, ताकि यह समझ में आए जो कि आप कहाँ के निवासी हैं और आपका सवाल जो है सो किस क्षेत्र के लिए है। क्योंकि जब तक यह बात, चूंकि नेशनल टीवी चैनल पर आपका यह कार्यक्रम है तो यह नीचे से लेकर ऊपर तक सब जगह पहुंच रहा है। ऐसे देखने वाले कान लगा करके सुन रहे होंगे और आपको घूर करके देख रहे होंगे जो क्या हो रहा है वहां पर। राजपाल खरबंदा कीर्तिनगर के निवासी हूं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जहां हम बाजारों में घूमते हैं, जाते हैं, तो सड़क के जितने भी बाजार हैं, पटरियां सारी यहाँ दुकानदारों ने मली हुई हैं, उसके आगे सारी पार्किंग होती है। हम ओल्ड एज पीपल के लिए कोई रास्ता ही नहीं है आने जाने का, और बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल किन से था, किस उम्मीदवार से? दोनों से हम ले लेते हैं इस पर जवाब। जी, पहले गोयल साहब, आप चूंकि आपका क्षेत्र मोती नगर से सटा हुआ है, करमपुरा, वहां भी एक बाजार है, और नीलम जी का कीर्ति नगर से सटा हुआ यह पूरा मोती नगर का ये इस क्षेत्र का पूरा मार्केट है, और ये बगल का ये जो क्षेत्र है वो भी इन्हीं के अंदर आता है। तो आप दोनों आदमी बारी बारी से सीनियर सिटीजन के इन सवाल का जवाब दें। स्वागत है आपका। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। कोई भी बाजार, चाहे वो मोती नगर में हो, चाहे करमपुरा की मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो, दो राय नहीं कि जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकान से बाहर बहुत ज्यादा अवैध कब्जा किया हुआ है, और जनता को वहां से निकलने का, चलने का रास्ता नहीं मिलता। हमारा प्रयास यही होगा आपके सवाल पे कि जो दूसरी पार्टियों ने तो इस पे कोई विचार नहीं किया, अगर किया भी होगा तो क्यों उनके हाथ रुक गए, किस कारण से उनको रुकना पड़ा? उनकी जेबें भर दी गई होगी इसलिए रुक गए होंगे। लेकिन मैं अपनी बहन के साथ आपको विश्वास दिलाता हूं, इसके क्षेत्र का रजौरी गार्डन पड़ता है, मेरे क्षेत्र के अंदर करमपुरा और मोती नगर के बाजार पड़ते हैं। कीर्ति नगर की बात अभी है और मैं अपने क्षेत्र की भी बात कर रहा हूं। हम दोनों मिलकर के, जो हमारे क्षेत्र के अंदर दो बाजार आते हैं, दोनों में खाली मैं ये नहीं कि ये चुनकर आती है मैं चुनकर आता हूं, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ मिलकर के दोनों क्षेत्र के बाजारों के अंदर अवैध कब्जों को हटाएंगे, और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली जनता जो बाजारों में आती है उनको रास्ता मिले। और प्रथम हमारा प्रयास यही होगा, सीनियर सिटीजन के लिए अलग कोई पटड़ी बन सके, उन्हें चलने के लिए उन्हें दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, ऐसा प्रयास हमारा होगा। मैं अपने सीनियर्स जी को बहुत प्रणाम करती हूँ और उनकी मुश्किल का हल हम जरूर निकालेंगे। मेरे मन में अभी अभी ये बात आई है कि जो दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है अपनी दुकान के आगे, उस चीज को हटाकर उस जगह पर हम बाजार वालों को जगह दे सकते हैं, ताकि वो साइड हो जाएंगे तो वहां रास्ता बन जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी गरीब आदमी की रोजी रोटी छीनने का हमें कोई हक नहीं है। हम चाहते हैं कि जिस तरह दुकानदार आगे बढ़ रहे हैं, वो गरीब आदमी भी अपनी पटरी की दुकान से आगे बढ़े और वक्त के साथ वो उनको भी एक दुकान मिल जाए। तो पूरी कोशिश करेंगे, या फिर उनके लिए कोई अलग जोन की व्यवस्था की जाएगी जहां पर वो अपना पटरी बाजार लगा सके। दोनों प्रत्याशी ने आपको बताया जो कि किस प्रकार से वो जीतेंगे, तो जीतने के बाद वो काम करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए, चूंकि आप सीनियर सिटीजन हैं और सीनियर सिटीजन को सेटिस्फाइड करना, अभी अभी हम बोले थे, जो कि प्रत्येक का दायित्व बनता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने इस दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अभी दिल्ली में बड़े अच्छे पुलिस कमिश्नर आए हैं, संजय अरोड़ा जी,
और उन्होंने सभी डीसीपी को एक पत्र जारी किया है जो कि फुटपाथ के ऊपर से जितने भी अतिक्रमण है उसको आप हटाओ, और यह निर्देश सभी थाना क्षेत्रों में जा चुका है। तो पुलिस कमिश्नर द्वारा इस तरीके की बातें कह दी गई है। जिन व्यक्ति के क्षेत्र में इस तरीके की समस्या है, कृपया आप 2 लाइन का, आजकल चाहे ईमेल आपके पास हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे जिस किसी भी माध्यम से हो, चाहे लेटर हो, सीनियर सिटीजन तो कलम के भी बड़े धनी हैं। अब आजकल के लोगों का कलम थोड़ा कमजोर हो गया है और डिजिटल मीडिया ज्यादा हाई हो गया है, तो जैसे भी हो आप भेजिए और मेरे समाचार पत्र को भी भेजिए, इंडिया दर्पण को। हम आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इधर से एक बहन जी कह रही थी, आप उनको दो माइक, अपना नाम बताते हुए और क्षेत्र बताते हुए। मैं नीरा भसीन कीर्तिनगर निवासी ही हूँ और हम खुशकिस्मत हैं कि नीलम जी भी हमारे साथ कीर्तिनगर से ही हैं। अभी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था कि उन्होंने कोरोना टाइम में बहुत हेल्प करी है उनके परिवार ने। मैं जानना चाहूंगी कि आप उसके बारे में कुछ बताएंगे। मतलब कोरोना काल में जो काम इनके पति द्वारा किया गया, उसके संदर्भ में आप इनसे जानना चाहती हैं? ठीक है, जरूर ये बताएंगे आपके सवाल का। अगर और कोई आपके क्षेत्र से कोई समस्या हो जो आप जानना चाहती हो तो एक ही साथ आपके मन में अगर और कोई सवाल है। मैं अभी इसी का आगे कर रही हूँ। हाँ जी। सभी अपने अपने दावे करते हैं कि हमने उस समय ये किया, हमने उस समय ये किया, हमने उस समय ये किया, तो पता चलना चाहिए ना कि किसने क्या किया। मीरा जी, अगर आप कीर्तिनगर की निवासी हैं तो आपको अवश्य ही पता होगा कि उस वक्त कोरोना काल में हम लोगों ने कितना सबकी हेल्प की थी। हम लोगों ने राशन बांटा, दवाइयां बांटी, और यहाँ तक कि मेरा बेटा रात को किसी गुरुद्वारे में रात को पूरी लाइनों में लगकर ऑक्सीजन के सिलेंडर भरवाता था और सुबह वो उनके घरों तक पहुंचाता था जिनको उनकी जरूरत थी। और इसको लेकर हमने एक संस्था बनाई थी जिसका नाम शेफ हेल्पर्स है। वो आज भी आपको फेसबुक पे मिल जाएगी, आप उसे खोलकर देखिए। उसमें सारी डिटेल्स दी गई हैं कि कहां कहां पर कैसा काम किया हम लोगों ने। साथियों, मेरा नाम राजेश खोसला और मैं पिछले 25 साल से करमपुरा का निवासी हूं। जब हम करमपुरा में आए, मैं अशोक विहार से करमपुरा शिफ्ट हुआ था। अशोक विहार एक बहना मना इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका रहा। वहां श्री दीपचंद बंधु ने बहुत काम किए, वो भी कांग्रेस से संबंधित थे। तो परिवार बढ़ गया तो मैं अशोक विहार से करमपुरा शिफ्ट हुआ, आके बड़ा खुश हुआ। शीला जी की सरकार थी, हमारे पार्क बहुत डेवलप थे, हमारा इलाका बहुत डेवलप था। उस टाइम खुशकिस्मती कहिए कि कांग्रेस के 2 पार्षद कांग्रेस के पार्षद है। 10 साल तक हमारा जो करमपुरा वार्ड था बहुत ही सुंदर, दिल्ली में नंबर 1 वार्ड था, वो सिर्फ कांग्रेस की बदौलत था। अब हमारे सतदेव गोयल जी को लाया गया है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि इनका क्या आगे विजन रहेगा करमपुरा वार्ड के प्रति। उससे पहले मैं तो सवाल करना चाहता था, आज वो नदारद हैं जो हमारे पिछले 5 साल से पार्षद ही नदारद हैं, उससे पहले पार्षद वही नदारद हैं। सवाल तो उनसे था। अब सवाल बदकिस्मती कहिए हमारी कि वो नदारद क्यों हैं। वो सवालों से बचना चाहते हैं कि पब्लिक उनसे कपड़े फाड़ देगी। आज तो हम आए थे कि आए तो पूछा सही, और एक हमारे जो पार्षद थे वो दल बदल गए। उनसे सवाल करना, भाई तुमने दल क्यों बदला? कांग्रेस ने तुम्हें इतना कुछ दिया, सब कुछ तुम्हारे को सौंप दिया, फिर तुमने दल बदला। आज जो करमपुरा वार्ड के अंदर जो वार्ड की हमारी गलियों की हालत है, नालियां भरी पड़ी हैं, सड़कों की हालत किसी छुपी नहीं है, और पार्कों की हालत ऐसी है कि हमारा सीनियर सिटीजन वहां जाके राजी नहीं है। आप अपना सवाल बताइए। सवाल मेरा ये है कि आप जो बुरा हाल है, सवाल तो इनसे था है, सवाल क्या पूछे। अब मैं हमारे प्रत्याशी से इनका विजन जानना चाहता हूँ कि आगे 5 साल में क्या विजन रहेगा इनका अगर जीत के आते हो। ठीक है, आपका सवाल भी समझ गए और इन्होंने अपने विजन के बारे में पहले आपको बताया था। और फिर से गोयल साहब। खोसला जी, आपने मुझसे एक ही प्रश्न किया है कि मेरा विजन क्या है मेरे वार्ड के प्रति, मेरे क्षेत्र के प्रति। आपकी बात ठीक है कि वार्ड में क्या हुआ पहले, जिनसे हमने पूछना था, मैं भी उसमें शामिल हूं आपके साथ। वो आए नहीं, भाग गए यहां से, इस डिबेट में नहीं आए, पूछे क्या। लेकिन आपने जो प्रश्न मुझसे किया, मेरा नजरिया मेरे क्षेत्र के प्रति मैं ये लेकर के आया हूं
कि यदि जनता मेरे क्षेत्र की मुझ में विश्वास प्रकट करती है इस चुनाव में, तो जो विकास होने चाहिए थे, चाहे वो पार्कों के हों, सड़कों के हों, गरीब बस्ती के हों, मेरे क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ा क्लस्टर है, उस क्लस्टर का विकास भी हो। हम आज यहां खड़े होकर ये कह दें कि हम उन क्लस्टर को इस प्रकार से बना देंगे कि जैसे बहुत ही सुंदर बना देंगे, असंभव है, झूठा वादा नहीं है ये। मैं कल क्लस्टर में गया हूं, मैंने देखा है, उनके हालात को देखा है। जितना हमसे मुझसे हो सकेगा सरकार के माध्यम से सदन में जाकर के आवाज उठा करके उसको हल करने का प्रयास करूंगा। अपने क्षेत्र के विकास के लिए बात करूंगा। जो भी समस्या होगी, सबसे पहले मेरा जो विजन है, मेरे क्षेत्र के अंदर जो निर्माण होगा, किसी कारपोरेशन के व्यक्ति को आने नहीं दूंगा, पुलिस वाले को नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है, खाली चुनावी वादा नहीं। अगर ऐसा हुआ तो साबित करके दिखला दूंगा कि गोयल ने ये बात कही थी। गोयल साहब ने जो आश्वासन दिया है यह रिकॉर्ड हो रहा है, नेशनल टीवी पे चल रहा है और इंडिया दर्पण और डीआईडी के पास उनके ये मंतव्य, ये विचार रहेंगे। अगर ये विजयी होते हैं तो निश्चित रूप से उनसे यह उम्मीद होगा जो कि वे अपने बोली हुई बात जो नेशनल टीवी पर बोल रहे हैं उसको कायम करें। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो आप इंडिया दर्पण से संपर्क करना, हम इनके जीरो टॉलरेंस को जनता के सामने लेकर के आएंगे। इंडिया दर्पण की यह एक खासियत है, आप लोग पढ़ते होंगे अगर इंडिया दर्पण को तो जान रहे होंगे, जो हमारे को सभी बड़ा प्यार करते हैं। जब हम सामने होते हैं, जब हम मिलते हैं, जब बात होती है तो सब करीब करीब हमारी कसमें भी खा लेते हैं, यार आज के समय में ऐसा पत्रकार होता कहां है। लेकिन जब हमारे से अलग वो होते हैं तो वो चाहते हैं जो किसी भी तरीके ये अखबार बंद हो जाए। पिछले अगर मैं अपना इतिहास बताने लगूं, अपने बारे में बताने लगूं, तो पता नहीं कितने दिनों तक हमको लाइव टेलीकास्ट करना पड़ेगा। इतने झूठे मुकदमे, इतने मामलों में उलझाना, रात को दफ्तर से निकलते हुए हमला करवा देना, बाजू तोड़वा देना, सर फाड़ने की व्यवस्था करना। कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं होगा जिसमें हमारे खिलाफ जो है सो झूठी शिकायतें इन लोगों ने नहीं करवाई होगी। और जिन लोगों का नाम उस शिकायत में होता है वो फिर हमको लिख करके दे देते हैं जो हमारा साइन ही नहीं है, फर्जी साइन है। यह नींव का पत्थर है, चाहे इमारत कितनी भी बड़ी बन जाए, मैं नींव का पत्थर हूं, मैं हिलने वाला नहीं हूं। तो आगे सिलसिला यह जारी रहेगा। मैं सज्जन से जो सवाल पूछना चाहते हैं मैं उनसे आग्रह करूंगा जो आप अपना नाम और क्षेत्र बताते हुए बताएं। मेरा नाम अनिल सहगल है, मैं सीनियर सिटीजन कीर्तिनगर से पिछले लगभग 16 साल से जुड़ा हूँ। हमें कीर्तिनगर सीनियर सिटीजन की तरफ से 600-700 बंदे हैं, हर महीने फंक्शन करते थे। पिछले कई सालों से ग्रांट मिल रही थी, लेकिन इस समय 1.5 साल हो गया हमें एक भी पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रांट का नहीं दिया। इसके अलावा सीनियर सिटीजन की बहुत सी विडो या सीनियर सिटीजन है जिनके अर्निंग के सोर्स नहीं है, उनको हर महीने पेंशन मिलती थी। पिछले 2-3 महीने हो गए ना उन्हें कोई पेंशन मिल रही है, ना हमें सीनियर सिटीजन को ग्रांट मिल रही है। अब देखो ऐसी व्यवस्था में सीनियर सिटीजन कैसे गुजारा करें। ये सवाल आपका किनसे है? मेरा सवाल जो भी यहाँ प्रत्याशी है उनसे है। दोनों प्रत्याशी से, दोनों प्रत्याशी से। धन्यवाद, बैठिए। हाँ जी, दिल्ली गवर्नमेंट का ही ये अप्रूव्ड सीनियर सिटीजन रिटायर्ड पर्सन वेलफेयर एसोसिएशन का ऑफिस है जिसके प्रांगण में आप बैठे हैं। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, पिछले 1.5 साल से ग्रांट नहीं मिल रही जिसकी वजह से सारा काम गड़बड़ हो रहा, और सीनियर सिटीजन की और विडो की जो पेंशन मिलती है 2-2, 3-3 महीने तक वो भी नहीं मिलती, उसके लिए क्या किया जाए? ये आपका सवाल बड़ा ही जायज सवाल है और आपका सवाल का जवाब तो क्षेत्रीय विधायक को देना चाहिए।
वो उपस्थित नहीं है। उन्हें भी हमने आमंत्रित किया था, उन्हें भी हमने भेजा था, जो आप आइए, आपकी क्षेत्र की जनता जो सवाल करेगी, जैसे आप सीनियर सिटीजन ने ये सवाल रखा, तो अभी क्षेत्रीय विधायक शिवचरण गोयल जी को इसका जवाब देना चाहिए। ये दोनों तो प्रत्याशी हैं अभी, और अभी तो इन्हें चुनाव जीतना है, और जीतने के बाद ये आगे कुछ कर पाएंगे। या नगर निगम के अधीन नहीं है, ये दिल्ली सरकार के अधीन उस फंड से बना है। फिर भी निगम पार्षद का यह दायित्व बनता है जो उसके क्षेत्र में जो भी चीजें हैं उसके रख रखाव की व्यवस्था, उसके सारी चीजों की व्यवस्था निगम पार्षद करे, करवाए। अगर उससे नहीं हो पाता है तो वह विधायक से संपर्क करे। अगर विधायक के द्वारा भी उस कार्य का निष्पादन नहीं हो पाता है तो वह क्षेत्रीय सांसद से संपर्क करे, और अगर उससे भी क्षेत्रीय सांसद भी अगर उसका निष्पादन नहीं कर पाती है तो देश के प्रधानमंत्री से और उस विभाग के मंत्री से वो संपर्क करे। खैर, आपका यह बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल को हम टेकअप करेंगे अपने चैनल के माध्यम से भी। हम फिर अपनी टीम को भेजेंगे, सीनियर सिटीजनों के बीच आप लोगों के विचार को लेंगे, और उसे हम रात को जो हम आते हैं 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम उसमें रखेंगे। और जब तक आप लोगों का यह समस्या का समाधान नहीं होगा, हम इस सवाल को जिंदा रखेंगे तब तक जब आप लोग कहेंगे कि अब आप बंद कर दो, हमारे समस्या का समाधान हो गया है। अब रही बात दूसरी, पेंशन की। 3-3 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है आप लोगों को। यह काम भी दिल्ली सरकार का है, तो दिल्ली सरकार के द्वारा जो है सो अगर सीनियर सिटीजनों को पेंशन नहीं दिया जा रहा है, अगर हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी मंत्री जो अपने को आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं, उनसे नर्म निवेदन है, हाथ जोड़ करके विनती है कि आप सीनियर सिटीजन के इस समस्या को सुने, और आज ही यह जो आप सुन रहे हैं लाइव टेलीकास्ट, तुरंत आप जो है संबंधित विभाग को आदेश दें कि सीनियर सिटीजन के इस समस्या का समाधान हो। गोयल साहब कुछ कहना चाहते हैं तो मैं गोयल साहब से आग्रह करूंगा, हम ब्रेक पर जाएंगे। इससे पहले गोयल साहब, सीनियर सिटीजन के दिल की बात, जो दर्द है, बात नहीं है यह एक दर्द है, और इस पर ध्यान देना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व ही नहीं कर्तव्य भी बनता है। तो हम गोयल साहब से आग्रह करेंगे आप उनकी बात को जवाब दें। सीनियर सिटीजन की जो बात, ये जो जिस प्रांगण में हम बैठे हैं उसकी ऐड के बारे में आपने बात की। सुमन जी ने जो बात जो कही है तो दिल्ली प्रशासन से प्रश्न ये संबंधित, लेकिन फिर भी आज आपके पास मौका मिला है उस विधायक को इस बात का जवाब देने के लिए जो आपका काम नहीं कर रहा, आपकी डेवलपमेंट को रोक के बैठा हुआ है, आपकी जो आवाज है उसको प्रशासन तक नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि इसका पूर्ण रूप से मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। एक बात अवश्य आपसे कहना चाहूंगा, इस चुनाव के अंदर उस विधायक को बतला दीजिए कि तूने जो हमारे बीच में हमारा प्रत्याशी भेजा है, हम उसको इसलिए हरा रहे हैं, उसको इसलिए यहां से भगा रहे हैं कि आपने हमारे डेवलपमेंट का काम नहीं किया। उसको अकल आ जाए उस विधायक को कि अगर जनता के बीच जाकर के जनता की बात को मैं नहीं सुनूंगा और उनका काम नहीं करूंगा तो हमारा क्या असर होगा। आपके पास आज मौका है एक आपके वोट का, और उस विधायक को बतला दीजिए कि आपकी पार्टी ने जो हमें ये प्रत्याशी दिया है, हम इस कारण से उसके खिलाफ हैं कि आपने हमारा काम नहीं किया। और दोबारा भी विधायक अगर आपके पास आए उसको भी एक नजारा दिखा दीजिए कि इस प्रकार से वोट नहीं मांगा जाता है, इस प्रकार से पार्टी का काम के लिए नहीं आ जाता। अगर आप जनता की सेवा करेंगे, जनता के आवाज को उठाएंगे, जनता के आवाज को प्रशासन तक पहुंचाएंगे तो जनता आपके साथ होगी, वरना जनता आपके साथ नहीं होगी। धन्यवाद गोयल साहब। अभी फिर एक छोटा सा ब्रेक, चूंकि यह नेशनल टीवी है तो हम ब्रेक पर जाएंगे सिर्फ 3 मिनट के लिए, और अंतिम मंतव्य जो है इस सेशन का हम ले लेते हैं निझावन जी से। निझावन जी आप भी बता दें। मेरे वरिष्ठ जन ने जो सवाल किया है, ये सवाल दिल्ली सरकार से है वैसे तो, और जहां तक हमें पता चला है कि उन्होंने कर्मचारियों की 6-6 महीने की तनख्वाह नहीं दी है,
और दिल्ली सरकार कर्ज में डूबी हुई है इस समय, और वो सीनियर्स की पेंशन्स को भी बंद करने वाली है। ये सब बातें हमारे सामने हैं। अगर हमें इस अपने क्षेत्र से मौका मिलेगा तो हम आपकी आवाज को दिल्ली सरकार तक जरूर पहुंचाएंगे। और दूसरी बात, जहां तक कीर्ति क्लब की बात है, मेरे पति कीर्ति क्लब के वाइस प्रेसिडेंट हैं। वो उन्होंने यहाँ के पार्क के रख रखाव का सब उनके पास जिम्मा है। कीर्ति क्लब को लेकर अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। हम फिर तीसरे सेशन में बात करेंगे। अभी एक कमर्शियल ब्रेक, छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम लौट करके आते हैं। कहीं जाए नहीं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। यूनिट ऑफ निर्मल्स, सातों दिन आपकी सेवा में। हमारे यहाँ कम से कम दाम पर कपड़े उपलब्ध हैं। Empowered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. देखिए राष्ट्र सर्वप्रथम की बात DID न्यूज चीफ ललित सुमन के साथ 10 नवंबर से प्रतिदिन रात 9 बजे सर्वधर्म संगम टीवी चैनल पर। भेजें अपने अपने राज्यों की खास खबरें सकारात्मक मीडिया टीम को। संपर्क सूत्र 9910886465। 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर 24 नवंबर, 28 नवंबर, 1 दिसंबर को चुनावी अखाड़ा। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ देखना ना भूलें। 1999 से प्रकाशित 2022-23 में भी पढ़ें राष्ट्र, प्रदेश, जिला, गांव की जमीनी खबरें व समीक्षा। आप भी जुड़े सकारात्मक मीडिया टीम से। प्रिंट, वेब, सैटेलाइट मीडिया का सकारात्मक टीम का हिस्सा मदर इंडिया पत्रिका के माध्यम से बने। 27वें वर्ष में आपकी लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। अब हम तीसरे सेशन में बात करेंगे दिल्ली नगर निगम चुनाव में क्षेत्र के विकास का महत्व, क्योंकि यह नगर निगम का चुनाव है और आपको अपने निगम क्षेत्र से प्रत्याशी को चुनना है जो आपके निगम पार्षद होंगे। तो आपको तय करना है जो आपको कौन प्रत्याशी चाहिए जो आपके बीच आने के लिए हमेशा तैयार हैं, या आपके बीच वो चुनाव जीतने के बाद आते ही नहीं हैं। आपको उनके घर तक जाना पड़ेगा और घर के ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां कोई और व्यक्ति बैठा होगा जो बताएगा कि निगम पार्षद महोदया ऊपर हैं या कहीं मीटिंग में गए हुए हैं। तो आपको यह तय करना है जो आपको अपने बीच से कैसा प्रत्याशी चुनना है। इस बार
इस निगम के चुनाव में जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, आपकी बात को समझ सके, क्योंकि आपके निगम पार्षद द्वारा जो काम किया जाएगा उसी से दिल्ली का भी भविष्य बनेगा। आपने बात किया है प्रदूषण का, तो प्रदूषण सिर्फ कनॉट प्लेस से या पार्लियामेंट स्ट्रीट से नहीं शुरू होती है, वो प्रत्येक क्षेत्र से निकलकर वातावरण में जाकर हवा को प्रदूषित करने का काम करती है। पराली भी एक समस्या है जो पंजाब से दिल्ली तक पहुंचकर दिल्ली वासी को प्रभावित करता है। सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन भी प्रदूषण पैदा करते हैं। लेकिन सवाल यह है, समस्या अगर है तो उसका समाधान क्या है, और इस समाधान के लिए काम कौन करेगा, यह जिम्मेवारी आपको तय करना है 4 तारीख को, क्योंकि यह नगर निगम का चुनाव है। आपको अपने प्रत्याशी को झकझोरना है और उनसे जानना है जो क्षेत्र के विकास के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं। तो दिल्ली का भविष्य भी इससे जुड़ा हुआ है, क्षेत्र का विकास, दिल्ली का विकास। और जब दिल्ली, आज मैं आप लोगों को बताऊं, मैं अक्सर यह चर्चा करता हूं, जो दिल्ली सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिल्ली एक प्रदेश की राजधानी है, दिल्ली राष्ट्र की राजधानी है, और दिल्ली एकमात्र ऐसा शहर है जहां संपूर्ण विश्व की एम्बेसियां हैं, अर्थात यह अंतर्राष्ट्रीय एक तरीके से कैपिटल है। कागज में नहीं है, लेकिन हकीकत में दिल्ली को यह गौरव प्राप्त है जो वह एक प्रदेश का मुख्यालय है, राष्ट्र का मुख्यालय है, और विश्व की तमाम एम्बेसियां दिल्ली में है। यह सौभाग्य विश्व के किसी भी देश को नहीं प्राप्त जो एक जगह, एक शहर में सारी एम्बेसियां हों। तो इसीलिए दिल्ली बहुत महत्वपूर्ण है, और आप उस दिल्ली के नागरिक हैं, इसीलिए आप कितने महत्वपूर्ण हैं आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। किसी के कहने से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप अपने अंदर के वो फौलाद को हमेशा जिंदा रखें और संघर्ष करें, जागृति लाएं और संगठित हों, और शिक्षित बनकर अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का और अपने राष्ट्र का निर्माण कर राष्ट्र सर्वप्रथम की बात करें। हमने आपको पहले ही बता दिया था, क्योंकि यह अंतिम सेशन है, इसीलिए फिर से एक बार जिक्र कर रहा हूं। जो जन्म से लेकर मृत्यु तक सफाई, स्वास्थ्य, पार्क के रखरखाव से लेकर आप जो निर्माण करते हैं, सभी की जिम्मेवारी नगर निगम की होती है। और अगर आप सही निगम पार्षद का चुनाव नहीं किए तो आपको फिर 5 वर्षों तक पछताना पड़ेगा। आप उन्हें तो कोसेंगे और खून जलेगा आपका, उन्हें तो आप चीख कर कुछ कहेंगे, बीपी बढ़ेगा आपका, उन्हें आप पत्र लिखेंगे, मेल करेंगे, बिल खर्च होगा आपका, सब प्रकार से नुकसान आपका ही होना है। उनका तो उस दिन के बाद से 7 तारीख के बाद एक लॉटरी टिकट 5 सालों के लिए आ जाएगी, और फिर उसके बाद आप लोगों ने अब तक जो देखा है, महसूस किया है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है जो किस प्रकार से वो लॉटरी टिकट उन्हें प्रतिदिन हजारपति नहीं, लाखपति नहीं, करोड़पति नहीं, अरबोपति बना डालती है। यह सारी बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ के एक एक निगम पार्षद रहे, जो पराजित हुए, जो हैं, जो
एमएलए रहे, एमपी रहे, मैं सभी को जानता हूं और शायद वो अपने आप को जितना नहीं जानते उससे ज्यादा मैं उनको जानता हूं। इसीलिए जब मैं उनसे सवाल करता हूं तो या तो वो आंख चुराते हैं या हमको कहते हैं यार तू मेरा भाई नहीं है, कहते यार तू मेरा भाई है, तू कम से कम ऐसा सवाल मत कर, बाहर वाले मीडिया वाले को करने दे। क्योंकि मुझे भी इसी क्षेत्र में रहना होता है तो कुछ देर के लिए उनके सामने में सीधी टक्कर करने से अच्छा है जो खामोश हो जाते हैं। लेकिन हमारी कलम, हमारे कैमरे, हमारी आवाज आज तक वे दबा नहीं सके। ये पश्चाताप उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षण तक रहेगा जो एक इस धरती पर एक ऐसा भी कलम नवीस आया जिसको मैं ना तो खरीद सका, ना डरा सका, ना दबा सका। वो हमेशा और हमेशा सत्यमेव जयते की भाषा बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा। अब तीसरे सेशन में सवाल आप ये बंधु, एक सेकंड सर जी। ललित सुमन जी, मैं राजेश हूँ, मैं अभी मीडिया से ही हूँ। दिल्ली 99 टीवी हमारा वेब चैनल है और इंडिया 99 टीवी, और इसी तरह का एक लाइव प्रोग्राम हम भी भगवान दास नगर पार्क में, और मुझे भी आज डर हो गया कि दोनों कैंडिडेट वहाँ आप पहुँचेंगे कि नहीं। तो मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि ललित सुमन जी आपने शुरू में ही एक बात कही थी कि पत्रकार अगर ना कहे तो फिर वो बात मतलब जानी चाहिए, और खासकर एमसीडी चुनाव है तो इन संदर्भ में आपको सुनने के बाद मेरे मन में भी बात जागी कि क्यों ना अपनी मन की बात मैं आपसे आज शेयर करूं और आपसे भी उसका जवाब लूं कि सुमन जी, हम देखते आ रहे हैं कि अगर 15 साल की भाजपा की बात करें कि शासनकाल में है, तो भाजपा की जब टिकटें मिलती थी, हम 15 साल से देख रहे हैं, उस समय काफ़ी जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनमें तो रोष रहता ही है कि इसको मिली उसको नहीं मिली। फिर अचानक वो कोर पार्टी आई, उसने जो अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दी, तो नए नए कार्यकर्ता उस समय थे, बिल्कुल जमीनी कार्यकर्ता थे, उनको टिकट बांटी गई और वो जीत के भी आए। फिर हमने देखा कि कुछ समय पहले पंजाब में चुनाव हुए, फिर उसके बाद किस तरह से शराब के ठेकों का आरोप उन पर लगा कि जो पैसा इकट्ठा किया सवाल मेरा आ ही रहा है सर। मैं उसी तरह से कहूंगा कि इसके बाद अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो दोनों पार्टियों में, अब अगर हमने आम आदमी पार्टी में भी देखा, टीवी चैनल्स पर काफी कार्यकर्ताओं को उसमें निराशा मिली जिस तरह से पार्टी उभरी थी। तो दोनों पार्टी एक तरफ है, और कांग्रेस ने इस बार जो है जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में इस बार, क्योंकि कार्यकर्ता तो टूटा तो हुआ ही है, लेकिन फिर से एक बार जोड़ने की कवायद में उन कार्यकर्ताओं को टिकट दी है जी। और मेरा दूसरा सवाल एक ये भी था कि मैं आज आपसे बात भी कर रहा हूँ, सवाल आपसे ही जानूंगा सर। मेरा सवाल आपसे ही है कि जिस तरह से अभी आपने बात की थी रोड्स पर जो फल सब्जी वाले बढ़ गए हैं और काफ़ी घूमने में परेशानियाँ, तो कहीं ये फ्री बीज का जो मामला था कि अगर हमारे को सब कुछ फ्री मिल रहा है। जब मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो उसने बोला कि यार जब कुछ एक आदमी को, धन्यवाद बंधु, मेरे पास सेकंड बस, कि वो सब कुछ जब फ्री मिल ही रहा है, तो घर भी मिल रहा है, बिजली पानी सब, रहने की व्यवस्था फ्री है, तो क्यों ना वहाँ अपनी एक रेडी लगाकर। तो यही क्या यही जो हमारे जो कानून बनते हैं, जो पार्टियां बना रही हैं, और ये दिल्ली की समस्या बढ़ती जा रही है, इनको आप कैसे देखते हैं सर? आप ही बताइए। धन्यवाद, आपके सवाल बड़े ही अच्छे हैं और हमने बार बार कहा, शायद आपने सुना नहीं, जो सबसे पहले आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, सबसे पहले आप मजबूत होइए, फिर आप अपने क्षेत्र को मजबूत कीजिए, फिर आप अपने प्रदेश को मजबूत कीजिए, और सिद्धांत आपके जीवन का एक ही हो, राष्ट्र सर्वप्रथम। जब आप राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर सोचेंगे, काम करेंगे, तो आप जितने भी सवाल आपने रखा है ना, आप इसमें से कोई भी काम नहीं करेंगे। पार्टी से जुड़ना, इसका अर्थ यह होता है जो हम पार्टी में सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, नेता बनने के लिए नहीं। अगर संजय निझावन, जो अभी कांग्रेस के प्रत्याशी की पत्नी अभी मैडम निझावन है, मैं संजय निझावन को पिछले 40 वर्षों से जानता हूं, यूथ कांग्रेस में, इसमें, लेकिन
जब टिकट नहीं मिला या पद नहीं मिला, इस बंदे ने कभी पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं किया, किसी दूसरी पार्टी में नहीं गया। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। अब सवाल यह उठता है, सिर्फ मैं संजय निझावन को नहीं जानता, मैंने आपको बताया, चाहे कोई भी हैं, मैं उनको उनसे ज्यादा जानता हूं। और यही कारण है जो कि इंडिया दर्पण के सामने आने से पहले वो 100 बार सोचते हैं, पता नहीं यह कौन सा सवाल करेगा और उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। तो आपका दूसरा सवाल था जो पार्किंग, फुटपाथ, और ये देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे निगम में कोई हो, चाहे प्रदेश में कोई हो, सेंट्रल में कोई हो, आप जब मतदान करते हैं, आपके एक वोट से वो निगम पार्षद, वो विधायक और वो सांसद बनते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है प्रत्येक मतदाता का, जो कि चुनाव के समय कैंडिडेट आपके घर आता है और चुनाव जीतने के बाद आप उसके घर जाने लगते हैं। चुनाव के वक्त वो आपके पांव में हाथ लगाता है, आपके गले में माला पहनाता है, आपको पट्टे डालता है, और जो ही वह चुनाव जीत जाता है, वो सारा का सारा आप उसको सूद के साथ वापस करने लगते हैं। आप अपने आप को भूल जाते हैं। जब तक आप अपने आप को याद नहीं रखेंगे जो आप कौन हैं, इस देश में वास्तव में प्रत्येक मतदाता भारत का भाग्य विधाता है। प्रत्येक मतदाता भारत का भाग्य विधाता है, और प्रत्येक मतदाता जिस दिन इस बात को जान जाएगा, जो वह अपने एक वोट से किसी की तख्ता को पलट सकता है, उस दिन से नेताओं के होश उड़ जाएंगे। एकता की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन हम बटे हुए हैं दलों में। हम चुनाव के समय में चाहे किसी को भी वोट दें, लेकिन जब वह जीत जाता है तो हमारा जनप्रतिनिधि होता है, चाहे वह किसी भी दल से हो। वो हमारा एमएलए होता है, हमारा एमपी होता है, हमारा काउंसलर होता है। लेकिन हम चुनाव के बाद भी उसे दूसरी पार्टी का मानते हैं। नहीं, वो आपका जनप्रतिनिधि है, और आपको अपने अधिकार के लिए उससे जाकर पुरजोर आवाज उठाना चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।